हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की जो मॉरल एजुकेशन की बुक है आदर्श जीवन मूल्य है, उसमें चैप्टर 15 है प्रेरक प्रसंग। उस प्रेरक प्रसंग चैप्टर के आज हम पार्ट से के प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अर्जुन किन गुणों के बल पर श्रेष्ठ धनुर्धारी बने? अर्जुन जो है किन गुणों के बल पर या आधार पर जो है श्रेष्ठ धनुर्धारी बने? अर्जुन गुरु के प्रति अपने आदर भाव, अनुशासन, धैर्य, लक्ष्य निर्धारित करना आदि गुणों के बल पर श्रेष्ठ धनुर्धारी बने। अर्जुन जो है गुरु के प्रति आदर भाव रखते थे, उनमें अनुशासन था, धैर्य था, लक्ष्य निर्धारित करते थे और इन गुणों के बल पर वे श्रेष्ठ धनुर्धारी बने। सेकंड क्वेश्चन है, एकलव्य की कौन सी विशेषताएं आपको अच्छी लगी और क्यों? एकलव्य एक भील बालक था। उसमें अपने गुरु के प्रति अटूट भक्ति भाव था। उसका साहस, उसकी अद्भुत संघर्ष क्षमता, उसका उत्साह, अनुशासन, आत्मविश्वास और जंगल में अकेले रहकर धनुर्विद्या का अभ्यास करना आदि विशेषताएं जो हैं मुझे बहुत अच्छी लगी। अद्भुत संघर्ष क्षमता यानी संघर्ष करने की क्षमता, उत्साह होना, अनुशासन होना, आत्मविश्वास से भरपूर होना, जंगल में अकेले रहकर धनुर्विद्या का अभ्यास करना, ये विशेषताएं जो हैं बहुत अच्छी लगी। मुझे उसकी ये विशेषताएं इसलिए अच्छी लगी क्योंकि उसने प्रतिकूल परिस्थितियों को अपनी विशेषताओं के बल पर अपने अनुकूल बनाया तथा गुरु के मार्गदर्शन के बिना ही धनुर्विद्या सीखी। तो ये एकलव्य की कुछ विशेषताएं थी जो मुझे अच्छी लगी। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। एकलव्य एक भील बालक था। उसमें अपने गुरु के प्रति अटूट भक्ति भाव था। उसका साहस, उसकी अद्भुत संघर्ष क्षमता, उसका उत्साह, अनुशासन, आत्मविश्वास और जंगल में अकेले रहकर धनुर्विद्या का अभ्यास करना आदि विशेषताएं मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे उसकी ये विशेषताएं इसलिए अच्छी लगी क्योंकि उसने प्रतिकूल परिस्थितियों को अपनी इन विशेषताओं के बल पर अपने अनुकूल बनाया तथा गुरु के मार्गदर्शन के बिना ही धनुर्विद्या को सीखा। अगला क्वेश्चन है थर्ड, क्या आप अर्जुन व एकलव्य में से क्या बनना पसंद करेंगे और क्यों? आप अर्जुन और एकलव्य में से क्या बनना पसंद करेंगे और क्यों? मैं अर्जुन व एकलव्य में से निश्चित रूप से एकलव्य बनना पसंद करूंगा क्योंकि एकलव्य ने किसी निर्दिष्ट गुरु के मार्गदर्शन के बिना अपने साहस, सूझबूझ, अथक संघर्ष एवं निरंतर अभ्यास के द्वारा धनुर्विद्या में उच्च कोटि की महारत हासिल करी और मन में जिसे गुरु माना उसके लिए गुरु दक्षिणा के रूप में हंसते हंसते अपने अंगूठे का दान देकर अपनी धनुर्विद्या ही निछावर कर दी। दूसरी ओर अर्जुन पर उसके गुरु का प्रत्यक्ष आशीर्वाद था। क्वेश्चन 4 है, सफलता प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सफलता सेत मेत का सौदा नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए साहस होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, अथक परिश्रम होना चाहिए, तीव्र मनोबल होना चाहिए, निरंतर अभ्यास होना चाहिए। यदि ये सब होंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो सफलता प्राप्त करने के लिए साहस, उत्साह, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, तीव्र मनोबल व निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 5 है, एकलव्य ने किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण की? एकलव्य एक भील बालक था। उसने गुरु के अभाव में अपने मन में बसी गुरु की मूर्ति के समक्ष निरंतर अभ्यास करके अपनी कमियों को स्वयं सुधारते हुए अपने अथक संघर्ष व दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर शिक्षा ग्रहण की। तो जैसे हमने पढ़ा था पहले भी कि एकलव्य एक भील बालक था। उसने गुरु के अभाव में अपने मन में बसी गुरु की मूर्ति के सामने निरंतर अभ्यास किया, अपनी कमियों को सुधारा उसने और अपने अथक संघर्ष एवं दृढ़ शक्ति के बल पर शिक्षा प्राप्त की या ग्रहण की। क्वेश्चन 6 है, आदर्श शिष्य में किन गुणों का समावेश अनिवार्य है और क्यों?
आदर्श शिष्य में कौन से गुण होने चाहिए और क्यों? किसी भी आदर्श शिष्य में गुरु के प्रति आदर भाव, कोई भी जो आदर्श शिष्य होगा उसमें गुरु के प्रति आदर भाव होना चाहिए, साहस होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, अनुशासन, परिश्रम, धैर्य, अटूट संघर्ष क्षमता, निरंतर अभ्यास, लक्ष्य निर्धारण आदि अनेक गुणों का समावेश अनिवार्य है, क्योंकि इन गुणों के समावेश के माध्यम से ही शिष्य जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो आदर्श शिष्य में किन गुणों का समावेश होना अनिवार्य है और क्यों? मैंने अभी आपको बताए कि एक आदर्श शिष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए, वो गुण हमने पढ़े हैं। और क्यों होने चाहिए? क्योंकि इन गुणों के समावेश के माध्यम से ही शिष्य जो है वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इन गुणों का होना अनिवार्य है, क्योंकि इन्हीं गुणों की वजह से जो है शिष्य जो है वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक से अधिक गड्ढों की संख्या से गड्ढे खोदने वाले की किस प्रवृत्ति का संकेत मिलता है? एक से अधिक गड्ढों की संख्या से गड्ढे खोदने वाले की इस प्रवृत्ति का पता चलता है कि वह परिश्रमी तो है, परंतु उसमें धैर्य का अभाव है। एक से अधिक गड्ढों की संख्या से गड्ढे खोदने वाले की किस प्रवृत्ति का संकेत मिलता है? वो इस प्रवृत्ति का संकेत मिलता है कि वो परिश्रमी तो है निसंदेह, लेकिन उसमें धैर्य का अभाव है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 10th चैप्टर 15 प्रेरक प्रसंग के पार्ट से के प्रश्न किए। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।